जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के माध्यम से मैं आज आपको प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेजों के बारे में बताऊंगा, जिसमें कुल 8 प्रश्न होंगे। इन 8 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न कन्फर्म है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है ग्रीन बुक क्या है? इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ग्रीन बुक कहलाता है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे तो दोस्तों मैं 2 ट्रिक इसके बताऊंगा। ग्रीन में हम ग्री बोलते हैं तो ई का मात्रा पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, ग्री ई। तो ई से इटली एंड ई फॉर ईरान, इटली और ईरान। ग्री ई आ रहा है तो ई से इटली और ई से ईरान हो गया। तो ग्रीन बुक किसका हो गया? इटली और ईरान का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। इसको दूसरा ट्रिक है, ग्रीन चटनी के साथ इडली खाकर मैं हैरान हो गया। किसके साथ? ग्रीन चटनी के साथ इडली खाकर मैं हैरान हो गया। तो ग्रीन तो है, ग्रीन है। इडली को हम मान लेते हैं इडली। इडली कैसे खाते हैं? ग्रीन चटनी के साथ। और इडली ग्रीन चटनी के साथ खाया तो इतना टेस्टी हुआ कि मैं हैरान हो गया। और हैरान से हम ले लेते हैं, हैरान को समझ लेते हैं ईरान। हैरान मतलब ईरान। तो ग्रीन चटनी इडली के साथ खाकर मैं हैरान हो गया, मतलब ग्रीन बुक इटली को हमने इडली माना है तो इडली हो गया इटली और हैरान हो गया ईरान। तो इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ग्रीन बुक कहलाता है। दोस्तों ऐसे ही रोचक ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ये 2 ट्रिक आपको जीवन भर याद रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब दोस्तों दूसरा, ऑरेंज बुक क्या है? दोस्तों ऑरेंज बुक, इसको हम ट्रिक से बताते हैं। ऑरेंज ट्री कहाँ लगता है? तो लैंड पे। कोई भी ट्री कहाँ लगेगा? लैंड चाहिए। तो ऑरेंज का ट्री कहाँ लगेगा? वो भी लैंड चाहिए। तो हमारा जो है एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक नीदरलैंड भी ऑप्शन होगा। तो ऑरेंज ट्री के लिए लैंड चाहिए, और लैंड किसके साथ लगा हुआ है? नीदरलैंड के साथ। इसलिए ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट है या प्रकाशन है। ठीक है दोस्तों। इसका दूसरा ट्रिक है कि हम किसी बच्चे को बोल रहे हैं, अरे बच्चा ये ऑरेंज खा लो, ऑरेंज खाकर नीडर हो जाओ, ऑरेंज खाकर नीडर हो जाओ। तो दोस्तों ऑरेंज भी आ गया और नीडर का नीडर भी आ गया, ऑरेंज खाकर नीडर हो जाओ। एक और ट्रिक मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। नीडर मतलब नीडर का एक नींद वर्ड ले लीजिए। नीडर से मान लीजिए नींद। तो जब हम सोते हैं और हमें कोई जगाता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे यार और सो लेने दो। तो और से ऑरेंज हो गया, और नींद में है तो नीडर हो गया, नींद से नीदर। तो इसलिए ऑरेंज बुक आपने याद रखना है, नीदरलैंड सरकार। ओके दोस्तों, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार। ऑरेंज ट्री कहाँ लगता है? लैंड पे। लैंड किसके साथ जुड़ा हुआ है? नीदरलैंड के साथ। अगला हम जानते हैं व्हाइट बुक। दोस्तों क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा, जिसको हम बारी बारी से बताएंगे। व्हाइट बुक क्या है और व्हाइट पेपर क्या है? श्वेत पत्र। तो अभी हम व्हाइट बुक की बात करेंगे। दोस्तों पुर्तगाल, सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाल। तो हम किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या सैलून में जाते हैं, वहां हम फेशियल करा के क्या बोलते हैं कि हमारे गाल को व्हाइट कर दो, मतलब गोरा कर दो। तो दोस्तों गाल कैसा होना चाहिए? व्हाइट। तो पुर्तगाल किसके साथ लगा हुआ है? पुर्तगाल के साथ। तो पुर्तगाल में क्या होता है? व्हाइट बुक होता है। दूसरा, पुर्तगाल को हम पुर्तगाल बोलते हैं। पुर्तगाल, हमारे पुत्र का सबकी कामना होती है हमारा पुत्र गोरा हो या व्हाइट हो, तो हम क्या बोलते हैं? पुर्तगाल। हमारी कामना क्या होती है? हमारा पुत्र का गाल व्हाइट हो, मतलब हमारा पुत्र गोरा हो। तो पुर्तगाल व्हाइट बुक के लिए है। व्हाइट बुक पुर्तगाल सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। दूसरा आपको चीन। तो चीन से मान लेते हैं चीनी। चीनी कैसी होती है? चीनी दोस्तों व्हाइट होती है। चीनी कैसी होती है? व्हाइट। तो व्हाइट बुक चीन सरकार की है। जर्मनी का हम ले लेते हैं
मनी। तो आपके पास मनी कैसा होना चाहिए? मनी वाइट होना चाहिए। अगर ब्लैक मनी रखोगे तो सरकार आपको पकड़ लेगी। तो मनी कैसी होनी चाहिए? वाइट। तो आपको तीनों देश का मैं अलग अलग बताया। पुर्तगाल, गाल कैसा होना चाहिए? वाइट। तो पुर्तगाल का हो गया वाइट बुक। चीनी कैसी होनी चाहिए? वाइट। चीनी कैसी होती है? वाइट होती है, तो उसका भी वाइट बुक से संबंध है। जर्मनी, जर्मनी का मनी, मनी मतलब कैसी होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है व्हाइट बुक किस किस सरकार के है, किस किस सब देश की, ये व्हाइट बुक किस किस देश की है? तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। पुर्तगाल गाल व्हाइट, चीनी व्हाइट, जर्मनी का मनी व्हाइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। व्हाइट पेपर क्या है? अभी आपको मैंने व्हाइट बुक के बारे में बताया था। व्हाइट पेपर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन का बी और भारत का बी, बी कैसी होनी चाहिए? वाइट। ये वाइट पेपर पे लिख के मुझे दो, मेरी बीबी वाइट होनी चाहिए। ये कोई अपने रिलेटिव से डिमांड कर रहा है। तो व्हाइट पेपर पे लिखवा लो। दूसरा ट्रिक से समझो, व्हाइट पेपर पे लिखवा लो मेरी बीबी जो होगी वो वाइट होगी। तो व्हाइट पेपर। अब व्हाइट पेपर दूसरा हम एक ट्रिक और बताते हैं। पेपर कहाँ मिलता है दोस्तों? पेपर हमारे भारत की ट्रेनों में ही पेपर मिलता है। तो भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट को, ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय के रिपोर्ट को हम व्हाइट पेपर कहते हैं। बी और बी आपने याद रखना है। बीबी कैसी होनी चाहिए? व्हाइट। व्हाइट पेपर जैसी बीबी होनी चाहिए। व्हाइट पेपर जैसी बीबी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, व्हाइट पेपर का हो गया। बीबी व्हाइट पेपर जैसी होनी चाहिए। बी फॉर ब्रिटेन, बी फॉर भारत। भारत सरकार की किसी विशेष ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। ब्लू बुक क्या है दोस्तों? इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का किस सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ब्लू बुक कहलाता है। ब्रिटिश सरकार दोस्तों, ब्रिटेन ने पूरे देश पे, पूरे विश्व पे राज किया है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ब्लू बुक क्या है दोस्तों? ब्लू से हम ब्लू व्हेल मान लेते हैं। ब्लू व्हेल का पूरे समुद्र पे राज रहता है। समुद्र में सबसे बड़ा जीव जो है ब्लू व्हेल माना जाता है। तो जिस तरह से समुद्र में ब्लू व्हेल का राज रहता है, उसी तरह से ब्रिटेन ने पूरे दुनिया पे शासन किया है, राज किया है। तो ब्लू व्हेल ब्रिटिश सरकार, ब्लू व्हेल जिस तरह ब्लू व्हेल का समुद्र पे कब्जा है, उसी तरह से ब्रिटिश सरकार का कब्जा पूरे विश्व पे रहा है। तो ब्लू व्हेल आपने याद रखना है। ब्लू व्हेल से याद रखना है ब्रिटिश सरकार। ब्लू व्हेल की तुलना किससे की गई है? ब्रिटिश सरकार से। तो ब्लू बुक किस सरकार का रिपोर्ट है? तो ब्रिटिश सरकार का रिपोर्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रे बुक क्या है दोस्तों? ग्रे बुक बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन क्या कहलाती है? ग्रे बुक। अब ग्रे बुक का हम कैसे याद रखें? ग्रे से हो जाता है गिरना। एक बच्चा आया और ग्रे बुक गिरना। तो दोस्तों बच्चा आया, बेल बजाया और पानी में गिर गया। तो इसको हम, ये ट्रिक है, बच्चा आया, बेल बजाया, पानी में गिर गया। इसको हम आपको डिफाइन करते हैं ट्रिक कैसे है। तो ग्रे को मान लेते हैं गिरना, बेल्जियम का ले लेते हैं बेल वर्ड, और जापान में कौन रहता है? जापानी। जापान में रहने वाले को क्या बोलते हैं? जापानी। तो तीनों वर्ड आपके उसमें आ गए। बेल्जियम का बेल, जापान का जापानी और ग्रे फॉर गिरना। तो बच्चा आया, बेल बजाया और आगे जाकर पानी में गिर गया। तो आपने याद रखना है बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट ग्रे या प्रकाशन ग्रे बुक कहलाता है। ओके दोस्तों, आशा करते हैं आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। बच्चा आया, बेल बजाया और पानी में गिर गया। येलो बुक क्या है दोस्तों? येलो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। दोस्तों जब हम किसी चीज को फ्राई करते हैं तो वो पीला हो जाता है, यानी येलो हो जाता है। तो फ्राई किए हुए चीज
कैसा दिखता है हमें, येलो। जैसे समोसा देख लीजिए, समोसा फ्राई होता है तो कैसा होता है, येलो हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है वो। तो इसलिए दूसरा ट्रिक हम बताएंगे। मार्केट गए और अपनी बच्ची के लिए येलो फ्रॉक ले आए। ड्रेस कैसा ले आए, येलो फ्रॉक। तो फ्रॉक में फ्रॉ है, फ्रांस में फ्रॉ है, और ये कैसा फ्रॉक कैसा है, येलो। तो येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। तो एक ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों। आपने यदि गौर किया होगा तो देखा होगा, बरसात के दिनों में येलो फ्रॉग यानी मेढक ज़्यादा दिखते हैं। जो बरसाती मेढक होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, बरसात के दिन में ज़्यादा दिखते हैं। तो येलो फ्रॉग बरसात के दिन में ही दिखते हैं। तो फ्रॉग से क्या आ गया, फ्रॉ है, और फ्रांस में भी फ्रॉ है। तो येलो से आपने संबंध रखना है फ्रॉग का, और फ्रॉग मतलब फ्रॉ, और फ्रांस का फ्रॉ, यानी येलो बुक का संबंध फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन से है। दोस्तों अगला है ज्वाइंट पेपर। ज्वाइंट पेपर क्या है, जैसे नाम से और हमारे इमेज से भी स्पष्ट है कि यहाँ पे बहुत सारे बुक यानी रिपोर्ट रखे हुए हैं। तो ज्वाइंट से मतलब संबंध है कि दो या दो से अधिक सरकार की रिपोर्ट, संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन ज्वाइंट पेपर कहलाता है। याद रखना आपने ज्वाइंट पेपर क्या है। तो ज्वाइंट पेपर नाम से ही स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक कोई भी चीज जब ज्वाइंट संयुक्त होता है उसे ज्वाइंट कहते हैं। तो ज्वाइंट पेपर भी ज्वाइंट होता है। तो दो या दो से अधिक सरकार की सरकारी संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन ज्वाइंट पेपर कहलाता है। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। ऐसे ही रोचक ट्रिक के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। आपका भविष्य सुखद हो, आप एक सीट हर एग्जाम में कंफर्म करें, ऐसी हम कामना करते हैं।